नमस्कार दोस्तों, आज हम डेमोक्रेसी के ऊपर बात करने वाले हैं और एक वीडियो देखेंगे अपन डेमोक्रेसी का, जिसमें आपको बताएंगे कि डेमोक्रेसी कैसे इवॉल्व होती है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी किस हिसाब से काम करनी चाहिए और क्या हम जिस सिस्टम में हैं क्या वो डेमोक्रेसी है कि नहीं है। तो मुझे कुछ डेफिनेशन पता है डेमोक्रेसी की, जो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू क्रिटिसाइज द रिस्ट्रेन ऑन लायबिलिटी imposed by government. In the parliamentary government you have a duty and right, the duty to obey the law and right to criticize it. In dictatorship you have only duty to obey but right to criticize it तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर समझ लो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ जो नियम हमारे ऊपर लादे जाते हैं या फिर जो भी नियम बनते हैं पार्लियामेंट से, उनको हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी होती है। अब क्रिटिसाइज़ इसका मतलब क्या होता है कि क्रिटिकली एनालिसिस। क्रिटिसाइज़ यानी जो मराठी में शब्द है टीका या फिर हिंदी में टीका, तो उसको कोसना नहीं होता है। क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है कि आप उसको किस तरह समझते हैं, क्या आपको वो लॉ समझा है और उसके ऊपर आपका क्या मत है। यहाँ एक एक व्यक्तियों का मत इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी में, सबका मत और सबका सहमत होना चाहिए। तो क्रिटिसाइज़ का मतलब वो होता है कि आप इसको समझे और देखिए इसमें कुछ लूप होल या फिर कमियां तो नहीं है, ना कि इसको कोसना होता है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप डेमोक्रेटिक है, आप किसी लोकतंत्र में चलते हैं, राजा के हिसाब से नहीं चलते हैं, आप खुद ही अपना प्रतिनिधित्व चुन के देते हैं। तो लोकतंत्र में लोगों के द्वारा ही तंत्र चलाया जाता है और कुछ रिप्रेजेंटेटिव यानी जो प्रतिनिधि है, जिनको हम नेता बोलते हैं, उनको हम चुन के देते हैं। वो हमारे लिए कुछ नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अब वो कानून सही है कि नहीं है, उसको आप उसके ऊपर बात कर सकते हो, उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। उसमें कुछ लूप होल है, कमियां हैं, आपको पसंद आया नहीं आया, क्या इसका परिणाम होगा, उसके ऊपर आप खुले मन से बात कर सकते हो। और वो लॉ को आपको पालन भी करना चाहिए पड़ता है। यहाँ लिखा है राइट, ड्यूटी एंड राइट, ओबे द लॉ, यानी लॉ को पालन करो और उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो। पर डिक्टेटरशिप में, जो डिक्टेटरशिप होती है कोई भी कंट्री में चलती है डिक्टेटरशिप, उसमें आपको सिर्फ लॉ को ओबे करना है, फिर वो कैसा भी लॉ हो। और नो राइट टू क्रिटिसाइज़, यानी क्रिटिसाइज़ करने का आपको कोई लॉ राइट नहीं है, हक़ नहीं है कि आप इसको कुछ बोले कोसे। तो वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि जो मैडम है आपको बताएंगी कि क्या होता है। मैं इसका आपको अनुवाद भी बताऊंगा कि क्या बोलना चाहती है। ये डेमोक्रेसी के ऊपर मेरा एक वीडियो है।